कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट दारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत खुश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस शख्सियत के साथ ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन से अपने करियर का आगाज़ किया, इसके बाद मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली में भी रहे, जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अनथक मेहनत की और दिन रात एक कर दिया। तो चलते हैं, करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें। जनाब फ़ारूक हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। चलिए, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। बचपन में कैसे थे, क्या शरारतें करते थे? बचपन में कैसे थे? बचपन में जैसे सारे होते हैं। अब इतनी शरारतें को ख़ास याद तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे और खेल कूद की तरफ, और बस एक मासूमाना बच्चे के तौर पे ज़िंदगी गुजार दी हमने। मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास शरारत जो है वो याद नहीं है जिसको मैं मेंशन कर सकूँ। स्कूल का फेवरेट टीचर कौन था? स्कूल के फेवरेट टीचर, स्कूल में काफ़ी फेवरेट थे, वो बदलते रहते हैं। अगर मेमोरीज याद कहेंगे तो मुझे प्रेप क्लास की याद है। एक टीचर होती थी हमारी यहाँ, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन उनके साथ हम काफ़ी अटैच थे। इसी तरीके से जब हाई स्कूल में जब आ गए तो उस वक्त वो तो हमारे एक सर जाहिद हैं, एक सर ताहिर हैं, तो उनके साथ काफ़ी, एक हम इंग्लिश पढ़ाते थे, एक मैथ पढ़ाते थे। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में? फेवरेट सब्जेक्ट तो स्कूल में आप कहेंगे, स्कूल में तो तकरीबन सारे ही फेवरेट होते हैं आपके। ओबियसली आपका जो कंप्यूटर अभी हम पढ़ रहे थे उस वक्त, और जो आपका ड्राइंग है, इसके अलावा जो है मैथ से और हमारी जान जाती थी। अच्छा। और शुरू में तो जब था कि जो इंग्लिश टेंस से उनकी शायद मुश्किल से समझ आती थी, लेकिन एक वक्त आया कि फिर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई, ग्रिप हो गई। तो मेहनत करनी पड़ती थी हर चीज़ के ऊपर, लेकिन मैथ से हमेशा, मैथ में जान जाती रही है। अलजेब्रा वगैरह हमें जो है उससे हम भागते थे उससे। बचपन का कोई ऐसा दोस्त जो आज तक साथ है आपके? बचपन के ऐसे दोस्त बेशुमार हैं जो साथ ही अपने आपके कज़न्स होते हैं, आपके क्लास फेलोज होते हैं, जिनके साथ आपका राब्ता होता है। स्टूडेंट फेडरेशन का जो करियर था आपका, आपने उसका आगाज़ किया तो आपने सोच लिया था कि इसके बाद मैंने पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना है? नहीं, ये सोचने वाली बात नहीं है। इसमें एक आइडियोलॉजी दिमाग में ये थी कि चलें जी, ये तो इमरान खान तो जो है इस वक्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है लीडरशिप के अंदर हमारे पास। लेकिन जो हम जिस चीज़ को आइडियलाइज़ कर रहे थे, क्योंकि यूथ हमेशा ख्वाब देखती है, चीज़ों को आइडियलाइज़ करती है, उसमें ख्वाब ये था कि कायदे आज़म के साथ जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर यूथ और स्टूडेंट्स साथ, तो हम उन विजुअल्स को जो है वो आइडियलाइज़ किया करते थे अपने साथ कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेगा पाकिस्तान। वो पूरा जो स्लोगन था वो पूरे पाकिस्तान में लेके गया। तो हम इस जज्बे के तहत कदम रखा था कि हम भी ये जो नया पाकिस्तान का जो स्लोगन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान, ये हम मुल्क के कोने कोने के ऊपर लेके जाएंगे, और हम यही काम कर रहे थे। और जब 2013 का इलेक्शन आया तो उससे पहले हमने एक यूथ पॉलिसी बनाई, जिसमें इस पॉलिसी का वन ऑफ द कंपोनेंट, एक हिस्सा ये था कि जिन नौजवानों की उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है, क्योंकि 25 साल की एज में आप एलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के, तो उनको हम 25% टिकट्स देंगे अपनी। ओके। तो उस पॉलिसी के ऊपर मैं भी आता था, मुराद सईद भी थे, जरताज भी थी, कमल शोज़ब भी थी, और हमारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंतखाबात उस वक्त लड़े। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा आप भी इलेक्शन लड़ें, तो दैट्स हाउ जो है वो हम प्रैक्टिकल जो आप कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स कह लें, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कह लें, उसकी तरफ जो है वो फिर रुझान बना। और फिर मार्का जो है वो मियाँ साहब के भांजे के साथ था, हमारा आबिद शेर अली के साथ था। तो 2013 में आई वाज रनर अप, लेकिन 2018 में फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और आपको इज़्ज़त मिलती है मेहनत के ज़रिए, जस्तजू के ज़रिए और पैशन के साथ मिलती है, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं। कोई एडवेंचर किया है लाइफ में कभी? एडवेंचर, डेली एडवेंचर है हमारी लाइफ। मुझे तो एडवेंचर ना हो तो मज़ा नहीं आता, चैलेंज ना हो तो मज़ा नहीं आता। और चैलेंज तो जो है वो आपको डेली किक देती है, आपको उठ के नए सिरे से जो है वो काम स्टार्ट करने की। तो अब चैलेंज को हर तरीके से लोग अपने अपने अंदाज से मैयर करते हैं, तो मेरे लिए तो दिन का हर रोज़ जो है वो चैलेंज होता है, वही आपके अंदर थ्रिल पैदा करता है। लॉकडाउन में आजकल जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें क्या रूटीन होती है आपकी, क्या एक्टिविटीज़? हमारे लिए तो फिलहाल लॉकडाउन नहीं है। हम तो ऑब्वियसली आपके इल्म में मिनिस्ट्री का जो काम है, गवर्नमेंट की जो अच्छे काम है उनको हमने हाईलाइट करना है, गवर्नमेंट को डिफेंड करना है, मीडिया को डील करना है। मीडिया मैनेजमेंट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। आपने लोगों को इंटरेक्ट भी करना है, लोगों के साथ पीआर भी करनी है,
सबको कम्युनिकेट करना है, सबको साथ लेके चलना है। ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, फिर आपने मैनेज भी करना है तमाम चीज़ों को। तो ये तमाम ये भी एक चैलेंज है, यानी इसको समझने एक चैलेंज समझ के ही कबूल। लॉकडाउन में जो ये सारी सिचुएशन है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है आपकी नज़र? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि दुनिया चेंज हो गई। दुनिया क्या चेंज हो गई है? देखें, दुनिया ये चेंज हो गई कि आज आप फासले सिमट गए। फासले जो है वो स्काइप और जूम की सतह से जो है वो दूर हो रहे हैं। जी। अब लोग ऑनलाइन बैठ के वेबिनार्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में गैदरिंग्स करना, अखराजात करना, लोगों को जमा करना, वो एक मामूल चेंज हो गया। अगर आप इसकी पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव भी बेशुमार है, और अगर आप उसका देखें कि ऑन अ नेगेटिव साइड आप देखें तो उसमें बहुत सारे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमें एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करना पड़ता है, आपको मास्क लगाना पड़ता है, और इसी के अलावा जो है वो आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप बड़ी गैदरिंग्स नहीं कर पा रहे, इज्तिमात नहीं कर पा रहे, और इसी तरीके से आपकी बाज़ औक़ात जब हम सख्त मेजर्स लेते हैं तो आपकी जो आउटडोर आउटिंग है वो बंद हो जाती है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, जो लोग शादियां करना चाह रहे हैं, बड़ी शादी करना चाह रहा है तो उसको महदूद करना पड़ रहा है, कई जगहों पर बिल्कुल बैन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके नेगेटिव्स में भी सामने आई, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो है कि हमने बहुत सारे अपने प्यारे इसमें खो दिए। लेकिन इसमें पॉजिटिव्स भी और सामने आए कि जब मुश्किल आती है, किसी कौम पे कुछ चैलेंज आता है, ये चैलेंज तो पूरी दुनिया को आया जी। आप इस चैलेंज में ये देखें कि हमने बेहतरीन, हमारी इकॉनमी ने परफॉर्म किया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। इसी के साथ साथ आप देखें कि हमने मास्क खुद बनाने शुरू कर दिए, हमने जो हफाजी लिबास है, पीपीपी किट्स हैं वो खुद बनानी शुरू कर दी, हमने पहला वेंटिलेटर का जो है वो टेस्ट मॉडल किया, टेस्ट रन किया, वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो गए। हमारे मुल्क में पीसीआर लैब्स टेस्ट करने की बहुत कम थी, 400 की कैपेसिटी थी जब कोविड आया, आज जो है वो 40,000 से ऊपर चली गई है। इसी तरीके से हमने कौम को डिसिप्लिन किया, जो वैक्सीन लगाने के हवाले से आज 4 लाख वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर लोगों को डेली हम लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव्स भी इसके बेशुमार हैं, और जब कौम एक चैलेंज से गुजरती है तो उस चैलेंज में उसकी ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग हो रही होती है। ये बताइए, कुकिंग का शौक है आपको? कुकिंग का शौक, कुकिंग जो है वो हम करते रहे, अपने यूनिवर्सिटी दौर के अंदर करते रहे कुकिंग, और ज़रूरत जो है वो इजाद की माँ होती है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। तो घर फ़ोन किया, सबसे पहले दाल जो मूंग मसूर की दाल है वो बनानी सीखी। अच्छा। और उसमें देसी घी के तड़के लगा लगा के काफ़ी जो है वो मैंने खिदमत की अपने रूममेट्स की और अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ की। जो सुन रहे होंगे उनको याद भी होगा। और फिर चिकन कढ़ाई भी बना दी, पुलाव नहीं बना सकता था वो, एक आधी बार ट्राई की, वो नहीं बन सकी। फिर सब्ज़ी वगैरह भी बनानी सीखी, लेकिन उसके बाद ये 2-3 साल तो ये चलता रहा, जब यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड था 2 साल तक। लेकिन उसके बाद इतने बिजी हो गए कि अब वो सिर्फ याद में ही है कि ये बनाया करते थे। जब खान साहब ने आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कलमदान दिया, उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आपकी, कैसा महसूस हो रहा था? खान साहब ने हमें इतमाद इतना दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस हमें इतना दिया हुआ है कि हमें कभी ये फीलिंग नहीं आई हम मिनिस्टर हैं या नहीं। पहली बुनियादी चीज़ तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब मैं पार्लियामेंटेरियन था उस वक्त भी वो एतमाद करते थे, उस वक्त भी वो टास्क हमारे ज़ुम्मे लगाते थे, हम उसी तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड भी करते थे, मीडिया पे भी जाते थे, पब्लिक में, मीडिया पे, डिफरेंट फोरम्स पे। तो ये बात तो बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपको कोई ख़ास जिम्मेदारी मिलती है, पोर्टफोलियो मिलता है, तो उसको मैं एज ए ओहदे के तौर पर ट्रीट नहीं करता, उसको एज ए जिम्मेदारी के तौर पर ट्रीट करता है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। और वो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिर आपकी कमिटमेंट होती है। केपीएल के बारे में क्या कहेंगे, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, केपीएल एक अच्छा इवेंट है, पॉजिटिव है, मुस्बत है। आपका जो कश्मीर प्रीमियर लीग है, हमारी जो कश्मीर की हमारी जो टीम्स हैं वो आगे आएंगी, नुमायाँ होंगी, टैलेंट आगे आएगा, टैलेंट प्रमोट होगा, खेलों के मैदान आबाद होंगे, लोगों को वहाँ पर इंटरटेनमेंट मिलेगी, लोग महसूस होंगे इससे। और मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि हमारे जो इवन रीजन्स हैं जो कश्मीर के, वो भी नुमायाँ होंगे ना। तो क्रिकेट के नाम से तो जो है वो, जिस तरह हमारी PSL है, इसी तरह हमारी KPL है। तो हमारे वो इलाके, जिन इलाकों को लोग शायद ज़्यादा नाम ना जानते हों, मुजफ्फराबाद का नाम लोगों ने सुना होगा, रावलाकोट का सुना होगा, बाग का सुना होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं शायद जिनका नाम ना सुना हो, तो उन इलाकों को भी पहचान मिलेगी। वहाँ के अच्छे जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको भी पहचान मिलेगी। क्रिकेट तो आपको पता पाकिस्तान के खून में शामिल हो चुकी हुई है, हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो क्रिकेट होती है। फ्री टाइम में क्या हॉबीज होती हैं आपकी कि ये कर लूँ? वैसे तो टाइम मिलना ही बहुत मुश्किल है, जैसे कि आजकल की रूटीन चल रही है। मेरे ख्याल में जो फ्री टाइम हम अपने लिए छोड़ते ही नहीं है। हमारा ये होता है कि हमारा जो है ना वो रिचार्जेबल सिस्टम होता है हमारा।
तो हम जितना काम कर रहे होते हैं उतना रिचार्ज हो रहे होते हैं। और वो थकने वाला पहलू नहीं है, वो होता है ना आप एक काम से टायर हो गए, टायर्डनेस हो गई, आप थकते हैं आप उस वक्त में जब आपका किसी काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर तो आप जो है वो सोते हुए भी उसी के बारे में, चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पैशन। चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। पहली पिक्चर है सुहाई अली आबरू। इनको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं, अच्छा काम करें जी। दूसरी पिक्चर है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तीसरी पिक्चर है शफकत महमूद। शफकत महमूद जो है वो आजकल हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके फेवरेट हैं। अच्छा, सेकंड राउंड है हमारा रैपिड फायर। पहली ऑप्शन है फुटबॉल या क्रिकेट, पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ही है। माहिरा खान या महविश हयात। अगर किसी एक को पिक करना हो तो मेरे ख्याल में ऑन द बेस ऑफ टैलेंट अगर मैं बात करूं तो माहिरा ने खुदा के लिए फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है। मैंने उनकी मूवी देखी हुई है। माहिरा खान। गर्मियाँ या सर्दियाँ? दोनों नहीं। ट्रॉपिकल मौसम जो है ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। सनसेट या सनराइज? सनराइज। फेवरेट कलर क्या है आपका? जो पहना हुआ है। तो अब ये बताइए आखिर में कि केपीएल के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, और कश्मीर को किस लेवल पे देखते हैं कि केपीएल के बाद कश्मीर का क्या होगा, कैसा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? कश्मीर का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो डेफिनेटली उभरेगा और आज़ाद कश्मीर का इमेज उभरेगा। और आप ये देखें कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे मुस्बत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो भारत एक इमेज पेंट करता है कि जी सरहद पार से जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, दरअंदाजी होती है, ये उसको डिस्करेज करेगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो टैलेंट है, यंग टैलेंट है, उसको प्रमोट होने का मौका मिलेगा। वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, नेशनल टीम्स में आकर जो है वो खेलने का उनको मौका मिलेगा। और लोग अपने आप को रिलेट करते हैं, लोग यहाँ पे चाह रहे हैं एंटरटेनमेंट। और क्रिकेट जो है मैंने आपको पहले कहा वो हमारे जो है वो खून में शामिल हो चुकी है। और बड़े बड़े क्रेजी जो है वो क्रिकेट के हवाले से जुनूनी लोग हैं। तो उनको पता चलेगा आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में स्टेडियम में मैच हो रहा है तो लोग देखने के लिए पहुंच जाएंगे। तो केपीएल के लिए मेरी तमाम तर नई ख्वाहिशात हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। और जब आपके मैचेस शुरू होंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑन ग्राउंड जो है वापस आऊं और जो मैच देखने का मेरा जो थोड़ा सा जो जज्बा कम हुआ है वो ऑन ग्राउंड जाएं वहाँ पर और केपीएल से वो बहाल हो जाए। जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Hosts